हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। आज हम बात करेंगे भारत में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में। आज इस किसान आंदोलन को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। निरंतर भारत के बाहर से हमारे देश के ऊपर गलत गलत कमेंट्स किए जा रहे हैं, चाहे वो कुछ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हो, रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग जैसी, या फिर कोई भारतीय हो। और इन सब विदेशी सेलिब्रिटीज़ का भारत के ऊपर गलत कमेंट करने के अंदर साथ भी कुछ इंडियंस ही दे रहे हैं। इन इंडियंस को कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि आप जाने अनजाने में अपने ही देश की बेइज्जती कर रहे हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, परंतु नहीं, इन्हें ये चीज़ क्यों सोचनी है। इनको तो अपनी राजनीति से मतलब है, इनको अपने खालिस्तान से मतलब है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करना आज ज़रूरी हो गया है। भारत के अंदर पिछले 2-3 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे ये किसान अभिनेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव जैसे नेता लोग आम किसानों को भड़काकर, आम जनता को भड़काकर देश में एक अलग माहौल पैदा करने की स्थिति कर रहे हैं। परंतु इनको ये नहीं पता है कि आज के समय में भारत का नौजवान, भारत का युवा जागरूक हो चुका है और इनकी राजनीति की इन गंदी सोच और गंदी चालों का जवाब देने में वो समर्थ हैं। तो बात करते हैं राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे लोगों के बारे में। योगेंद्र यादव वही आदमी है जो पिछले साल शाहीन बाग प्रोटेस्ट में भी शामिल था, और ऐसे ही कुछ और प्रोटेस्ट हैं जहाँ पे ये पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि इनका आंदोलन के बिना मन नहीं लगता। आंदोलन इनको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में एक अभिभाषण में कहा था कि ये लोग आंदोलनजीवी हैं, तो हाँ, ये लोग हैं। इनको आंदोलन चाहिए अपनी जीविका चलाने के लिए और सरकार पर पॉइंट्स उठाने के लिए। राकेश टिकैत आज सबसे बड़े किसान नेता बनकर उभरे हैं, पर क्या आप में से कुछ लोग भी जानते हैं कि राकेश टिकैत के पिताजी महेंद्र जी टिकैत, जो एक बहुत बड़े किसान नेता थे, उनकी मांग थी ऐसी ही एक व्यवस्था लाने के बारे में, ऐसा ही एक मार्केट व्यवस्था लाने के बारे में जो आज प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने 3 नए कृषि अध्यादेश लाकर दी है। ये राकेश टिकैत पहले नेता थे जिन्होंने, जब ये अध्यादेश पास हुए थे, तब मुख्य मीडिया में बयान दिया था कि हमारी हज़ारों सालों की मेहनत, हमारी कई सालों की मेहनत आज सफल हुई है। परंतु फिर उसके बाद 2-3 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि ये लोगों को इकट्ठा करके दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। आज दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चारों तरफ देश के किसान, आम किसान जिनको बहका कर लाया गया है, कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं, परंतु ये नेता उन सबको बहका कर देश की सरकार, देश के विरोध में खड़ा कर रहे हैं। अगर आपने कुछ वायरल वीडियोज में देखा हो तो इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर भी देश विरोधी नारे लग रहे हैं, अलगाववादियों की रिहाई की मांगें चल रही हैं, और कुछ ना कुछ हुड़दंग होता रहता है। जैसे हम बात करते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को हुए दिल्ली में दंगों के बारे में। जब दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैक्टर परेड के लिए परमिशन मिली थी कुछ अलग रूट्स के ऊपर जाने के लिए, तो फिर क्यों एक सुनियोजित तरीके से उस ट्रैक्टर परेड को दिल्ली में लाया गया और लाल किले का पूरे वर्ल्ड के सामने अपमान किया गया? क्यों हमारे देश के ध्वज के साथ में कोई धर्म ध्वज लगाकर उसका अपमान किया गया? फिर जब लोगों ने और सरकार ने इन चीज़ पर सवाल उठाए तो राकेश टिकैत जैसे नेता कहते हैं कि अगर कोई लाल किले पर गया तो आपने गोलियां क्यों नहीं चलाई? अरे भाई, अगर सरकार को गोलियां ही चलानी होती तो वो लाल किले पर जाने वालों को क्यों, वो जो लाल किले की एंट्री होते ही वहीं पर वो 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 500 लोगों को भी गोलियां मार सकते थे। वो ड्रोन वहाँ पे आपकी फ़ोटो लेके सम्मानित करने के लिए नहीं लगे हुए थे, सब सिक्योरिटी के लिए थे। परंतु सरकार नहीं चाहती थी कि अगर वो कुछ भी ऐसा कदम उठाए जिससे उनके ऊपर किसानों को पीटने का इल्ज़ाम लगे।
सरकार ने बहुत कंट्रोल किया है इस मुद्दे के ऊपर। जो आप लोग सरकार से करवाना चाहते थे, जो ये राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे लोग सरकार से करवाना चाहते थे, सरकार ने वो करने से बहुत बचाया है अपने आप को, और नहीं किया है। परंतु दीप सिद्धू को एक मोहरा बनाकर उसको कहा गया कि ये बीजेपी का आदमी है। भाई वो एक अभिनेता है, उसकी फ़ोटो प्रधानमंत्री जी के साथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। और भी कई नेता अभिनेता हैं जिनमें से कुछ मोदी जी को पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, परंतु उनकी फ़ोटो तो मोदी जी के साथ फिर भी है। कुछ लोग इस बात का मुद्दा बना रहे हैं कि मोदी जी ने ज़मीन छीनने के लिए अंबानी और अडानी को लगा दिया, अंबानी और अडानी को, कि वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके उनकी ज़मीनें उनसे छीन लेंगे। तो भाई आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ज़मीनें छीन ली जाती है? एक ग्रेटा थनबर्ग है जिन्होंने भारतीय किसान आंदोलन के ऊपर कुछ ट्वीट किए थे। तो उन मैडम को क्या ये पता नहीं कि उनके खुद के देश स्वीडन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहाँ पे अलाउ है, वहाँ के किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। ये जो अध्यादेश, जो मार्केट व्यवस्था भारत में है, वो वहाँ से ऑलमोस्ट पहले से है, परंतु उसने अपने देश के ऊपर तो कभी सवाल नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि वहाँ उनको पैसे नहीं मिले। परंतु भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे देकर, पैसे लेकर कुछ भी कर सकते हैं और करवा सकते हैं। इनका ये मानना है कि हर चीज़ से ऊपर पैसा ही है। अगर पैसा आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आपको पैसे के साथ में आपके पास एक दिमाग, एक तरीका, एक सोच वो भी होनी चाहिए जो जन समर्थन आपके साथ बनाए। आपने नोटिस किया हो, आप लोगों ने देखा हो, तो 26 जनवरी से पहले इस किसान आंदोलन के साथ भारत का एक जन समर्थन था। लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे कि भाई किसान कुछ परेशानी हुई है तभी यहाँ पे बैठे हैं। परंतु जो 26 जनवरी को जो दंगे हुए हैं उसके बाद से लोगों का मन इनके ऊपर से उठ चुका है। अब लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया है कि आप लोग गलत कर रहे हैं। परंतु अभी देखें तो पिछले कुछ दिनों में माहौल और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। पहले जब 26 जनवरी के दंगों के बाद में दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाई गई, गिरफ्तार किया गया, तब आरोप लगाए जा रहे थे कि ये लोग सरकार के आदमी हैं जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराया। राकेश टिकैत जी ने कहा था कि इनको गोली क्यों नहीं मारी। ये भड़काऊ बयान है। अगर सरकार को गोली मारनी होती तो आप भी पहले नंबर पे आते, आप भी साथ में ही थे उनके भड़काने में। वीडियोज़ में साफ साफ देखा जा सकता है कि आपने झंडों के बहाने कैसे लठ और हथियार मंगवाए हैं। दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम नंगी तलवारें लहराना, घोड़ों पर आकर निहंग सरदारों द्वारा यहाँ पे माहौल को बिगाड़ना, पुलिस पर पथराव करना, महिला पुलिसकर्मियों से बदतमीजी करना, जो आम जनता जो अपने रास्ते से जा रही थी उनको परेशान करना, उनकी गाड़ियों से उनको बाहर निकाल कर पीटना, क्या ये एक सिक्का काम है? क्या गुरुओं ने ये सिखाया है? गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक किसी ने भी ये चीज़ें नहीं सिखाई कि आप देश की आम जनता को परेशान करें। अगर आपको सरकार से परेशानी है, आप सरकार से डायरेक्ट बात करें। आप आम जनता को परेशान नहीं कर सकते। ये गुरुओं की सीख नहीं है, ये गुरुओं के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है। क्यों केवल पंजाब के किसान ज़्यादातर इस मामले के ऊपर जोर दे रहे हैं कि ये तीनों कानून गलत है? क्यों? क्या पंजाब में छोटे किसान नहीं हैं? परंतु जो छोटे किसान हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अब जो ये दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, ये लोग तो सारे आड़तिए हैं, बिचौलिए हैं, जिनको अपने कमीशन जाने का डर है, इसलिए ये अपना कमीशन बचाने के लिए दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं। जबकि जो आम किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जिनको इन तीनों कानून से फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा है तीनों नए कानून से, वो अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकते हैं, किसी भी मार्केट में। उनके पास ऑप्शंस हो गए हैं। पहले एक ऑप्शन था, अब उसके अलावा उनके पास ऑप्शंस हो गए हैं। मोदी जी ने छोटे किसानों के फ़ायदे के लिए ये चीज़ की है। और देश में मेरे अकॉर्डिंग 50 करोड़ से ऊपर छोटे किसान हैं जिनके पास 2 एकड़, 3 एकड़ या 4 एकड़ ज़मीन है। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, 500 एकड़, 600 एकड़, 700 एकड़, उनको मंडी में जाने के बाद जो बिचौलिए हैं, आड़ती हैं, उनको कमीशन देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनको इतना नुकसान नहीं होता। परंतु जो एक छोटा किसान है जिसके पास ज़मीन ही 2 या 3 एकड़ है, उसकी उपज ही 4 से 5 क्विंटल, 6 क्विंटल है,
तो अगर उसको अपनी उस फसल में भी थोड़ा नुकसान लग जाता है तो क्या करेगा वो किसान बेचारा, क्या करेगा। राकेश टिकैत जैसे किसान नेता कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के लिए बहुत हानिकारक है, इनसे किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो भाई एक बात बताओ, जो पिछले 70 सालों से जो चले आ रहा था कानून, जो किसानों के लिए व्यवस्था चले आ रही थी, उससे नुकसान नहीं था? उसमें क्या किसानों ने आत्महत्या नहीं की? क्या किसान परेशान नहीं हुए? अगर सरकार कुछ करना चाहती है किसानों के लिए, क्या आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत के अंदर कृषि की क्या व्यवस्था होगी, कृषि किस चरम के ऊपर जाएगी? एक क्रांति आने वाली है कृषि के अंदर, जो आने वाले कुछ सालों में भारत को खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर बना सकती है। क्योंकि भारत में इतने खेत हैं, इतने काम करने वाले लोग हैं, ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि लोग ये काम कर सकते हैं, एक सूटेबल, एक व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। परंतु फिर भी शायद कुछ लोगों को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। इस आंदोलन के बारे में अगर मेरी नज़रों में मेरी राय माने तो पहले इन तीनों कानून को 1 से 1.5 साल तक लागू होने के बाद इनका विश्लेषण करना चाहिए था, इनसे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। अगर आप फिर उसके बाद में आप सरकार पर सवाल उठाते कि इन चीज़ों से हमें नुकसान हो रहा है, आप इनमें संशोधन कीजिए या आप इनको वापस लीजिए, तब शायद जन समर्थन भी, एक अपार जन समर्थन आपको मिलता। परंतु अभी वो चीज़ नहीं है, अभी ये एक अलग वे में चला गया है। आप मोदी जी का विरोध करते करते आप देश विरोधी हरकतें करने लगे हो, और ये चीज़ें शोभनीय नहीं है। इन बातों से आपका भी नुकसान है, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि का भी नुकसान है, जो आप लोगों ने गाहे बगाहे किसी न किसी तरीके से करने की कोशिश की है। तो उस चीज़ से अपने को भी बचा के रखें, देश को भी बचा के रखें और लोगों को भी बचा के रखें। मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगा भाई कि आप लोग थोड़ा सा संयम रखें, पहले व्यवस्थित तरीके से इन कानून का विश्लेषण कीजिए। अगर किसी को भ्रम में हो कोई, तो पहले खुद से पढ़िए, खुद व्यवस्था के बारे में जानिए, खुद जानिए कि जो आपको ये नेता बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद को समझना होगा। किसी दूसरे की बातों में आने से अच्छा है आप एक बार खुद पढ़िए, खुद जानिए। अगर आपको कोई डाउट है तो सरकार को आरटीआई लगाइए, सरकार आपको फुल इन्फॉर्मेशन देगी। और जो मेन मुद्दा बनाया जा रहा है कि एमएसपी, तो भाई एमएसपी कोई ख़त्म नहीं हुई है। कोई भी कानून को कोई भी सरकार बिना बहुमत से अध्यादेश विधेयक लाए बिना बंद नहीं कर सकती। सरकार ने लिखित में बहुत बार कहा है कि ये चलेगा, एमएसपी यथावत रहेगी तो मतलब रहेगी। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। और थोड़ा अपना प्यार बनाए रखिएगा। मेरा इंस्टाग्राम लिंक साइड में है। धन्यवाद।